हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्राइम मूवर। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी बार ये जो टॉपिक है वो जीटीयू के एग्जाम में पूछा गया है इन 5 और 7 मार्क्स, राइट। तो क्या है ये प्राइम मूवर? आप आपकी डेली लाइफ में काफी सारी एनर्जी का यूज करते हो। वो एनर्जी का यूज कैसे करते हो? उसका कन्वर्जन करते हुए, राइट। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने जो हमारा फैन है, जो पंखा है, उसको हमने उसकी स्विच है उसको ऑन की, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसका कन्वर्जन होता है किसी यूजफुल वर्क के अंदर। आपको ठंडी हवा मिलती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपने क्या किया? कन्वर्जन किया और उससे आपको क्या मिला? एक ठंडी हवा मिली। किसके चलते? उस फैन के चलते, उस पंखे के चलते। मतलब वो एक पंखा एक ऐसा एक मीडियम था, वो एक ऐसा डिवाइस था, उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन करके आपको दिया, राइट। कैसे कन्वर्जन हुआ? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है, उसका जो पंखा है, वो पंखा के जो फैंस रहते हैं, राइट, विंग्स रहते हैं, वो रोटेट होते हैं। मतलब वहां पे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है और देन उसका काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्जन होता है। मतलब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ मैकेनिकल में, मैकेनिकल का कन्वर्जन हो गया काइनेटिक एनर्जी में, और उससे आपको ठंडी हवा मिलती है, राइट। सो ये एनर्जी जो कन्वर्जेशन रहता है वो हमें करना पड़ता है, जिससे हमें हमारा कोई यूजफुल वर्क हो हमारा, या फिर हमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें मिले, राइट। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है उसका रूट्स है वो नेचर में है। मतलब जितनी भी सारी हमारे अगल बगल एनर्जी रहती है वो सभी हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से निकालते हैं? नेचर में से। जैसे कि कॉल, तो कॉल है वो नेचर में से मिलता है, राइट। देन पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम हमें कहां से मिलता है? नेचर में से मिलता है। बायोगैसेस जो मिलते हैं नेचर में से, राइट, वो सभी क्या है? हमें नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसका हमें कन्वर्जन करना पड़ता है हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज रहती है उसको सक्सेसफुली अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो उसका कन्वर्जन कैसे करें? हमारे पास कुछ डिवाइस तो ऐसा होना चाहिए ना, जो डिवाइस हमें ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है उसका हमें यूजफुल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करके दे, राइट। तो वो जो डिवाइस जो बना है उस डिवाइस को हमने जनरल नाम दिया है प्राइम मूवर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइम मूवर क्या है? प्राइम मूवर इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस which will use the natural source of energy and convert that natural source of energy into mechanical work, or we can say into mechanical energy and some useful work, right? So उसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपको कोई भी पूछ लेता है कि प्राइम मूवर है क्या फ्रेंड्स, तो प्राइम मूवर उसकी डेफिनेशन में यहां पे लिखूंगा और साथ में हम उसको देखेंगे भी कि प्राइम मूवर है क्या। तो प्राइम मूवर इज अ डिवाइस which use the natural source of energy friends। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब नेचर में से जो एनर्जी मिलती है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ डिवाइस विच यूज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्ट इट किसे? तो क्या भाई, नेचुरल सोर्स की एनर्जी है उसको, एंड कन्वर्ट इट किस में? इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वी कैन से some useful work, right? So that device is known as the prime mover. Again, prime mover क्या है? Prime mover is a device which use the natural source of energy, right, which use the natural source of energy and convert it into mechanical energy or some useful work, राइट। तो वो जितने भी डिवाइस ऐसे जहां पे भी आप देखोगे वो डिवाइस अगर नेचुरल सोर्स एनर्जी का यूज करता है और उस नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी मतलब वहां पे देखो ये डेफिनेशन में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी या फिर सम यूजफुल वर्क। तो सम यूजफुल वर्क में सभी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिकल आ गई, काइनेटिक आ गई, राइट, पोटेंशियल एनर्जी, सभी एनर्जी उसके अंदर कवर हो जाती है। सो अगर ऐसा डिवाइस आप आपकी डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी देखते हो जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन करता है दूसरी यूजफुल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में, सो उस डिवाइस को क्या कहेंगे? हम प्राइम मूवर कहेंगे, राइट। और उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि प्राइम मूवर है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम मूवर, या फिर आप उसको कह सकते हो टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम मूवर, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो फ्रेंड्स? टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर, राइट। So types of prime mover, right? So basically classification या फिर types of prime mover है
वो होता है अकॉर्डिंग टू, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी इट यूज्ड। मतलब जो डिवाइस रहता है वो डिवाइस किस तरह की एनर्जी का यूज करता है कन्वर्जन के लिए, राइट। नेचुरल सोर्स की कौन सी एनर्जी का वो यूज करता है, नेचुरल सोर्स की कौन सी एनर्जी का वो डिवाइस यूज करता है, कौन सी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी वो डिवाइस यूज करता है, बेस्ड ऑन दैट वी आर क्लासिफाइड, वी आर मेकिंग द टाइप्स ऑफ द प्राइम मूवर। मतलब सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है, राइट, जो आपको याद रखनी है कि भाई क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है। सो इट इज बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम मूवर इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय डिवाइस। मतलब डिवाइस मतलब क्या, प्राइम मूवर्स, राइट। कि भाई प्राइम मूवर है वो कौन सी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करता है, उसके हिसाब से उसके टाइप्स होते हैं या फिर उसके क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय प्राइम मूवर इट इज क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ, राइट, सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज थर्मल प्राइम मूवर and another one is non-thermal prime mover, right friends। प्राइम मूवर का अगर क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द प्राइम मूवर वी आर क्लासिफाइड इट, वी आर मेकिंग द टाइप्स ऑफ इट, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर, वन इज द थर्मल प्राइम मूवर, सेकंड वन इज द नॉन थर्मल प्राइम मूवर। अब यहां पे देखो थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ी सी हिंट है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जहां पे भी इस बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो जहां पे भी थर्मल वर्ड आएगा, राइट, जहां पे भी थर्मल वर्ड आएगा मतलब वो सारा होगा रिलेटेड टू हीट, हीट ने આપણે फ्रेंड्स ગુજરાતીમાં કહીશું ઉષ્મા, રાઈટ। શું કહેવાય, ઉષ્મા એટલે કે ગરમી, બરાબર છે। તો જ્યાં જ્યાં ગરમી, જ્યાં જ્યાં ઉષ્મા સંકળાયેલી હશે એ તમામ વિભાગ, એ તમામ એનર્જી, બરાબર છે, એવી તમામ એનર્જી, એવી તમામ ઉર્જા જ્યાં આગળ ઉષ્માનો કંઈક પિક્ચરમાં રોલ આવતો હશે, બરાબર છે, ગરમી ત્યાં સંકળાયેલી હશે, then it can be categorized as a thermal prime mover, બરાબર છે। અને નોન થર્મલ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે જ્યાં આગળ હીટ રિલેટેડ ના હોય, मतलब not related to heat, not related to heat, राइट, नॉट रिलेटेड टू हीट होगा तो वो नॉन थर्मल कहलाएगा। मतलब जहां पे भी उष्मा ऊर्जा पिक्चर में नहीं आएगी वो सारा क्या जाएगा, नॉन थर्मल प्राइम मूवर में कैटेगराइज होगा। तो आप देखिए ऐसे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी आप याद कीजिए, आपके माइंड में अगर कुछ याद आ रहा हो तो कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट, जहां पे क्या है, हीट और हीट नहीं है, राइट। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहां पे एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक है कि आपको याद रखना है जीओ बीडी ना फूकाई। શું છે સૂત્ર, શું છે, બરાબર છે, ધીસ ઇઝ ધ ટ્રિક, બરાબર છે, બધાને યાદ રાખવાની છે, જીઓ બીડી ના ફૂકાઈ, बराबर है। सो इट इज कैटेगराइज इन द थर्मल प्राइम मूवर। कैसे, उसके नाम कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जी है, जीओ। सो जीओ से क्या आएगा, जीओ से आएगा जियो थर्मल। कौन सी एनर्जी आएगी, जियो थर्मल की एनर्जी आएगी, जियो थर्मल एनर्जी, राइट। मैं यहां पे जियो थर्मल एनर्जी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे जो प्राइम मूवर का क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है, वो बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब वो जो डिवाइस, वो जो प्राइम मूवर है, वो कौन से सोर्स की एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है, बेस्ड ऑन हमने क्या किया है, उसका क्लासिफिकेशन किया है। सो सबसे पहले एनर्जी है कि जियोथर्मल एनर्जी। अगर आपका डिवाइस जियोथर्मल एनर्जी का कन्वर्जेशन कर रहा है दूसरी यूजफुल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में, सो दैट कैन बी, दैट डिवाइस इज नोन एज द जियोथर्मल प्राइम मूवर्स, राइट। अगर वहां पे जियोथर्मल एनर्जी होगी तो, राइट। उसी तरह से अगर बी मतलब आएगा, यहां बी से आएगा बायोगैस एनर्जी फ्रेंड्स। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी प्राइम मूवर होगा जो बायोगैस एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा होगा, राइट। ऐसा कोई भी प्राइम मूवर होगा जो बायोगैस एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा होगा, तो उस प्राइम मूवर को हम कहेंगे बायोगैस प्राइम मूवर। क्या कहेंगे, बायोगैस प्राइम मूवर, राइट, क्योंकि वो बायोगैस एनर्जी का क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है। उसी तरह से यहां पे देखो डी स्टैंड फॉर, यहां पे डी क्या आएगा, डी हियर स्टैंड फॉर द डायरेक्ट सोलर एनर्जी, डायरेक्ट
सोलर एनर्जी फ्रेंड्स। क्या आएगा? डायरेक्ट सोलर एनर्जी, मतलब जो सन से हमें डायरेक्टली सोलर मिलता है, राइट, उस एनर्जी का अगर कन्वर्जन हो रहा है, राइट, तो वो जो डिवाइस है, तो अभी आपको माइंड में चल रहा होगा सोलर प्लेट। सोलर प्लेट है वो कौन सा प्राइम मूवर है? सोलर प्लेट इज दी डायरेक्ट सोलर प्राइम मूवर, राइट। उसको अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई सोलर प्लेट है वो किस टाइप का प्राइम मूवर है, तो सोलर प्लेट है वो है डायरेक्ट सोलर प्राइम मूवर, और इट इज कैटेगराइज इन दी थर्मल प्राइम मूवर। क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम सब क्लासिफाई करेंगे तब, राइट। Na GOBD ના ફૂકાય, શું યાદ રાખવાનું છે? GOBD ના ફૂકાય। सो Na यहां पे आएगा, Na मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। क्या फ्रेंड्स आएगा? Na मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब अगर कोई भी डिवाइस या भी कोई भी प्राइम मूवर ऐसा है जो न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन करता है, तो वो प्राइम मूवर कहलाएगा न्यूक्लियर प्राइम मूवर, राइट। एंड लास्ट में हम देखेंगे फ्यू। सो फ्यू में क्या आएगा? फ्यू इज स्टैंड फॉर दी फ्यूल। फ्यू हियर इज स्टैंड फॉर दी फ्यूल, राइट, मतलब फ्यूल। तो नेचर में से जो फ्यूल मिल रहे हैं, कौन कौन से फ्यूल हमें नेचर में से मिल रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉल, राइट, देन पेट्रोलियम, राइट, देन नेचुरल गैस, राइट, नेचुरल गैसेस। सो ये सारे क्या है? फ्यूल है, और ये सब हमें कहां से मिलते हैं? नेचर में से मिलते हैं। और अगर कोई प्राइम मूवर ऐसा है जो ये जो कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उसका कन्वर्जन हमें किसी यूजफुल एनर्जी में या फिर कोई मैकेनिकल एनर्जी में करके देता है, तो वो प्राइम मूवर हमारा कहलाएगा फ्यूल थर्मल प्राइम मूवर, राइट। सो दिस इज दी थर्मल प्राइम मूवर, एंड उसको कैसे याद रखना है? GOBD ना फुकाई, बराबर है। नाउ सी दिस ऑल एनर्जी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दी हीट। इसीलिए हमने क्या किया, ये सभी प्राइम मूवर को थर्मल के अंदर क्लासिफाई किया है, थर्मल के अंदर उसको रखा है। देखो जियोथर्मल, तो जियोथर्मल એટલે શું? जियोथर्मल એટલે ભૂગર્ભ ઉષ્મા, ભૂગર્ભ ऊर्जा। શું કહેવાય ફ્રેન્ડ્સ? ભૂગર્ભ ऊर्जा, રાઈટ, मतलब જમીનની અંદર, જમીનના પેટાળમાંથી આપણને જે એનર્જી મળે છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ जियोथर्मल। सो आपको पता है वहां से अगर एनर्जी मिलेगी तो वो कैसी होगी? उसके साथ हीट रिलेट होगी ही, तो वो कहां जाएगी? थर्मल में। बायोगैस एनर्जी એટલે શું? જે ઘાસ કચરો, એગ્રીકલ્ચરનો જે કચરો है એમાંથી જે આપણને મીથેન ને ઇથેન ને બધા ગેસ મળે છે, રાइट, एंड एनो यूज જે કરીએ છે, अगेन वहां पे उसका बर्निंग वगैरह होगा तो क्या होगा? हमें हीट रिलेट होगा, तो इट इज थर्मल। डायरेक्ट सोलर में आपको पता ही है कि सोलर के सन्स के रेज आते हैं, तो अगेन वहां पे तो हीट होगी ही, सो दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड इन दी थर्मल। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन प्रोसेस होती है, अगेन वहां पे लॉट्स ऑफ ट्रिमेंडियस एनर्जी हीट के द्वारा प्रोड्यूस होती है, सो अगेन इट इज हीट वहां पे आई तो वो हो गया थर्मल। एंड फ्यूल में तो आपको पता ही है कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सबका बर्निंग होता है, सो अगेन वहां पे क्या होगा? सभी थर्मल में जाएगा क्योंकि वहां पे हीट आती है, राइट। अब नॉन थर्मल में कौन कौन सा आएगा? तो नॉन थर्मल में अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए याद रखना है आपको WWT। क्या याद रखना है? ट्रिक क्या कौन सी है? यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ट्रिक है नॉन थर्मल प्राइम मूवर याद रखने की, WWT। ये थी GOBD ना फुकाई, बराबर है, GOBD ना फुकाई, वो किसके लिए थी? थर्मल प्राइम मूवर के लिए। नॉन थर्मल प्राइम मूवर के लिए है WWT, तो उसका क्लासिफिकेशन हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। WWT मतलब 3 है, कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहला जो W है, इट इज स्टैंड फॉर दी विंड एनर्जी, मतलब ऐसी जो विंड एनर्जी, विंड એટલે શું? विंड એટલે અહીંયા पवन, तो पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो होती है, राइट, विंड एनर्जी होती है, इट इज कैटेगराइज एज दी नॉन थर्मल प्राइम मूवर, राइट। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस जो विंड एनर्जी का यूज करता है, विंड एनर्जी क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो ऐसा कोई भी डिवाइस जो विंड एनर्जी का यूज करके उसको किसी और यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? विंड एनर्जी प्राइम मूवर। तो वैसा डिवाइस कौन सा है फ्रेंड्स? याद कीजिए, विंड एनर्जी का यूज करके उसका यूजफुल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करके देता है, विंड मिल। क्या है? विंड मिल। सो विंड मिल जो है, इट इज द डिवाइस, ये विंड मिल है, विंड मिल क्या होगा? हमारा प्राइम मूवर होगा। और वो कौन सा प्राइम मूवर हुआ? वो विंड मिल है, वो हमारा हुआ विंड एनर्जी प्राइम मूवर हुआ, क्योंकि वो विंड एनर्जी का यूज करता है, राइट। सेकंड अगेन W आया, WWT में अगेन W आया, तो यहां पे ये जो W है, इट इज स्टैंड फॉर दी वाटर एनर्जी, या फिर उसका दूसरा नाम है हाइडल एनर्जी। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, वाटर एनर्जी या फिर हाइडल एनर्जी, राइट। वाटर या कह लो या फिर हाइडल कह लो, हाइड्रो, राइट। तो H2 आपको पता है, तो वाटर H2 मतलब वाटर, तो देखो वाटर एनर्जी या फिर हाइडल एनर्जी। तो जो पानी से हमें मिलती है, पानी मतलब जो डैम वगैरह है वहां पे स्टोर किया हुआ पानी होता है,
उसके बहाव से जो हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज कैटेगराइज्ड एज द नॉन थर्मल प्राइम मूवर, राइट। एंड लास्ट वन टी, यहाँ पे WWT, तो यहाँ पे जो टी है, ये जो टी है, इट इज स्टैंड फॉर द टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूं टाइडल, ऐसे लिखेंगे टाइडल, टाइडल इट इज टू फ्रेंड्स, टाइडल मतलब दरियाई मोजा, क्या कह लेंगे उसको, दरियाई मोजा, राइट। सो जो दरियाई मोजा, राइट, जो टाइडल्स रहते हैं उससे जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का अगर हम सक्सेसफुल या कुछ यूजफुल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं तो वो डिवाइस कहलाएगा टाइडल एनर्जी प्राइम मूवर, राइट। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ द प्राइम मूवर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द प्राइम मूवर, राइट। यहाँ पे अगर आप फ्यूल की बात करें तो फ्यूल के अंदर काफी सारी टेक्स्ट बुक्स में इसका भी कन्वर्जन देके और टाइप क्लासिफिकेशन किया है। तो प्राइम मूवर का मैं अगेन यहाँ पे दो में उसका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंजन, सॉरी एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एंड दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, राइट फ्रेंड्स। सो फ्यूल का अगेन सब कैटेगरी होती है, एक होती है इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, राइट। सो इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दैट इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल, राइट। तो फ्यूल के अंदर भी दो होते हैं, तो इंटरनल कंबशन इंजन कौन से है, तो जैसे कि आपकी बाइक या फिर आपके पास कार है, तो कार का जो इंजन होता है, राइट, तो वहां पे जो नेचुरल सोर्स कौन सा होगा, पेट्रोलियम, तो पेट्रोल में वहां पे पेट्रोल, या फिर डीजल कार होती है, डीजल कार होगी तो डीजल होगा, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल है वो हमें नेचर से मिला है और उसका कन्वर्जन हो रहा है इंजन के अंदर, तो इंजन के अंदर हो रहा है, तो दैट इज वहां पे जो बर्निंग होगा वो इंजन के अंदर ही हो रहा है, इंजन के सिलेंडर के अंदर ही हो रहा है, तो वो हो जाएगा इंटरनल कंबशन इंजन। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब जो कॉल वगैरह है, राइट, जो कॉल मतलब कोलसो, राइट। सो कोलसो जे છે એનું બર્નિંગ ક્યાં થાય, તમે ગાડીના એન્જિનની અંદર કરો છો, તમે બાઇકના એન્જિનની અંદર કોલસો સળગાવો છો, નથી સળગાવતા। તો કોલસા દ્વારા જે એનર્જીનું કન્વર્ઝેશન થાય છે, તો કોલસો ક્યાં છે, તો કે ભાઈ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ તમે જોઈ લો, વણાક બોરી જશો કે ધુવારણ જોશો, राइट, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे ये जो कॉल होता है, उस कॉल को वो अलग चैम्बर में उसका क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, मतलब उसका पूरा एक अलग चैम्बर है। जब बॉयलर हम पढ़ेंगे, बॉयलर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहां पे मैं ये आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। लेकिन जो कॉल होता है वो कोई अलग चैम्बर में, अलग सिलेंडर होता है, पूरा चैम्बर होता है, वहां पे कॉल को जलाया जाता है, मतलब कंबशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, वहां से उसकी एनर्जी को किसी एक जगह पे लाया जाता है, तो कंबशन का हुआ है, एक्सटर्नल हुआ है। सो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर नहीं हो रहा है, जबकि आपके बाइक और कार में क्या होता है, आपके इंजन के अंदर ही कंबशन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। सो दिस इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर दी फ्यूल कैटेगरी, राइट फ्रेंड्स। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, और ये जो क्वेश्चन है वो काफी आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। प्राइम मूवर किसे कहते हैं, प्राइम मूवर इज अ डिवाइस which use the natural source of energy and convert it into mechanical energy or some useful work। क्लासिफिकेशन कौन से है, टाइप्स कौन से प्राइम मूवर के, तो प्राइम मूवर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज, कौन सी एनर्जी यूज करता है वो डिवाइस, बेस्ड ऑन दैट उसका क्लासिफिकेशन क्या है। द फर्स्ट वन इज द थर्मल, मतलब हीट रिलेटेड होगा तो वो थर्मल में जाएगा, नॉन थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट नहीं होगा तो वो नॉन थर्मल में जाएगा। सो थर्मल में उसको कैसे याद रखना है, जियो बीडी ना फुकाई, तो जियो में से जियो है तो जियो थर्मल, बी है तो वो बायोगैस, बी है तो वो डायरेक्ट सोलर, ना है मतलब न्यूक्लियर, एंड फ्यू है मतलब फ्यूल। एंड नॉन थर्मल में आएगा WWT, दैट इज विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, या फिर उसको हाइडल एनर्जी कह लो, एंड टाइडल एनर्जी। एंड फ्यूल के जो दो सब पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, इंटरनल कंबशन इंजन या और दूसरा होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइम मूवर फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ये धन्यवाद, थैंक यू।